बहुपद का एक क्लास हो चुका है। आज और विस्तार से जानेंगे कि बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल सबसे पहले देखेंगे पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्या है कि चर अचर, चर के गुणांक ऋणात्मक घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणित व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। जो भी चर या अचर के साथ जो गुणा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद। उदाहरण के लिए दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, बहुत सारे इत्यादि दिया गया है। तो दूसरी तरफ दिया गया है कि एक्स का पावर माइनस 2y कोमा 1/x कोमा 1/x प्लस 1 रूट एक्स इत्यादि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, अब नीचे देखेंगे। क्योंकि एक बहुपद में निम्नलिखित व्यंजक नहीं हो सकते हैं। कौन कौन नहीं हो सकते? पहला, ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक जैसे कि -2 -5 -6, जो भी माइनस में रहेगा घात में वह बहुपद नहीं कहलाएगा। दूसरा नंबर क्या है कि कोई भी पद जो किसी चर से विभाजित हो, जैसे 1/x या 2/y प्लस 1 या 3/xy प्लस 2, माने जो भी अगर चर के साथ भाग में होता है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तीसरा क्या है कि कोई भी भिन्न वाले घातांक जैसे कि √x, क्योंकि इसे √x को क्या लिखते हैं हम लोग, x⁻1/2 तरह लिखा जाता है, इसीलिए यह बहुपद नहीं कहलाएगा। लेकिन एक बहुपद में अचर, चर या घात हो सकते हैं। क्या हो सकता है? बहुपद में चर या अचर या घात हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अचर, अचर किसको बोलते हैं? कांस्टेंट जो रहता है, जो कि हो गया जिसमें एक्स वाई नहीं लगा हुआ तो उसे अचर कहते हैं। जैसे क्या हो गया 3 2, जो भी संख्या हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। और चर किसे कहते हैं? चर मीन्स वेरिएबल, वेरिएबल एक्स वाई जो ये चेंज करता है। चर क्या करता है? चेंज करता है। दूसरा क्या है? घातांक, एक्सपोनेंट। घातांक जो भी कोई भी चर के ऊपर घात रहता है, जैसे 0 घात होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये सब क्या है? घातांक है, ये चर के ऊपर लगता है। उसके बाद क्या है, अब आते हैं बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात क्या है? तो बहुपद की घात किसको बोलेंगे? यदि px एक बहुपद है, px क्या है? बहुपद है, तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जो भी बहुपद होता है सबसे अधिक माने उच्चतम घात वाला को ही क्या बोलते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। अब आते हैं उसमें रैखिक बहुपद। जैसे कि पहले उदाहरण देख लेते हैं बहुपद की घात। जैसे कि हो गया x⁻6 प्लस 2x⁻2 प्लस 6x प्लस -1। तो इसमें बोलेंगे कि इसमें बहुपद की घात कितना है, तो उच्चतम घात कितना है? x⁻6, तो ये बोलेंगे बहुपद की घात बराबर 6 है। इसी तरह से आप देखेंगे बहुपद कौन कौन बहुपद होते हैं। सबसे पहला आता है रेखीय बहुपद। क्या आता है? रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, इसके बारे में जानेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, तो मान लिया कि 4x प्लस 2 की एक बहुपद है। ये क्या है? 4x प्लस 2 एक बहुपद है। इस बहुपद के चर x का घात 1 है। इस बहुपद में x की घात 1 है। अगर x के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका घात कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। माने कि 4x प्लस 2 की एक बहुपद है। इस बहुपद के चर x का घात 1 है। अतः इस बहुपद को एक घात वाला बहुपद या एक घातीय बहुपद या रेखीय बहुपद कहेंगे। वह बहुपद जिसकी घात 1 होता है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। अतः घात 1 के बहुपद को एक घात वाला बहुपद या रेखीय बहुपद कहते हैं। अब आते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो मान लिया कि एक
बहुपद दिया है x⁻² + x + 2 एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका पावर 2 है। जिसका भी पावर 2 रहता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस भी बहुपद में पावर अगर 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर एक पावर 1 रहता है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। तो मान लिया इतना इतना एक बहुपद है, तो इस बहुपद में चर x का उच्चतम घात 2 है, उच्चतम घात 2 है। अतः ऐसे बहुपद को द्विघातीय बहुपद या द्विघाती बहुपद कहते हैं। अतः घात 2 के बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है? x⁻² + bx + c, ये हो गया जनरल इक्वेशन। व्यापक रूप जहाँ a b c वास्तविक संख्या है, कोई भी संख्या हो सकता है, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, वास्तविक संख्या हो सकता है या परिमेय संख्या भी हो सकता है, और ये कभी जीरो नहीं होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाती है। जिस किसी भी बहुपद का अगर घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण x⁻³ + 2x² - x + 1 1 2 - x³ इत्यादि। चूंकि इन बहुपदों में चर x की उच्चतम घात कितना है? 3 है, अतः ये सभी त्रिघाती बहुपद होते हैं। व्यापक रूप जनरल पॉलिनोमियल या जनरल इक्वेशन ax⁻³ + bx² + cx + d, a b c और d वास्तविक संख्या है। ए कभी जीरो नहीं होगा, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो जाता है तो ये द्विघाती बहुपद बन जाएगा। अब आते हैं बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यदि px x में कोई बहुपद है, यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, और एक k क्या क्या है? वास्तविक संख्या, मान k कोई भी संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है। कहने का मतलब कोई संख्या तो x बराबर k कोई संख्या आएगा, माने x बराबर कोई संख्या होगा और इसे pk से निरूपित करते हैं, इसे pk से निरूपित करते हैं। उदाहरण मान लिया px बराबर x² - 3x - 4, इसमें x बराबर 2 रखने पर हम पाते हैं कि p2 अगर 2 रख रहे हैं तो क्या आता है? -6। यह प्राप्त मान 2 px का x बराबर 2 मान कहलाता है। माने x का जितना भी रखेंगे, जो भी मान आता है वह px का x का मान कहलाता है। अब देखते हैं बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, माने बहुपद का शून्यक क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में क्या है? एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है। एक वास्तविक संख्या k माने k कोई भी संख्या होगा वह px का क्या कहलाती है? शून्य कहलाती है। यदि pk बराबर 0 है, अगर pk बराबर अगर हम 0 लेते हैं, माने px बराबर 0 लेंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो उदाहरण मान लिया कि एक बहुपद है px बराबर x² - 3x - 4, ये मान लेते हैं क्या है? एक बहुपद है। तो इसमें बहुपद में x बराबर -1, अगर हम x बराबर -1 रखते हैं रखने पर हम px बराबर 0 आता है। अब इस बहुपद में x बराबर 4 रखते हैं तो भी 0 आता है। तो अतः -1 और 4 दिए गए बहुपद में x² - 3x - 4 का शून्यक कहलाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यक कहते हैं। अब आते हैं रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल।
यदि के बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का शून्यक है तब पी के बराबर ए के प्लस बी है। ये रैखिक बहुपद का शून्यक होगा। रैखिक बहुपद क्या होगा? जिसका एक्स का उच्चतम घात एक हो। उच्चतम हम क्या होगा? ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर एक होगा, कुछ नहीं है तो एक होगा पावर। इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। अब आते हैं तब पी के बराबर ए के प्लस बी बराबर 0 दैट इज। तो अब क्या बोलेंगे? चूंकि इसीलिए के बराबर माइनस बी बटा ए। अगर कभी कभी हम लोग को बी, कभी कभी हम लोग का माइनस बी बटा ए दिया हुआ रहेगा, उसके बाद बोलेगा कि बहुपद लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एक्स प्लस बी। अगर इसका मान 5 दिया है और इसका मान 2 दिया है तो हम क्या लिखेंगे? ए माने 5x माइनस, माइनस नहीं प्लस लिखेंगे, क्या हो जाएगा? बिग जगह में 5, तो 5x प्लस, सॉरी 2x प्लस 5, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। अब बताते दिए गए रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। व्यापक रूप यदि पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का एक शून्य के है तो पी के बराबर हो जाएगा ए के प्लस बी बराबर 0, तो के बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा एक्स ए। अगर एक्स बराबर हम लिखना चाहेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस बी बटा ए। अतः रैखिक बहुपद का शून्य उसके गुणांक से संबंधित है। ये कभी कभी ये कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि रैखिक बहुपद किससे संबंधित है? तो रैखिक बहुपद का शून्यक उसके गुणांक से संबंधित है, ये पूछता है। अब हम लोग आते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? तो व्यापक रूप में घात n के दिए गए बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अधिक से अधिक जो x अक्ष होता है, x अक्ष, उसको अधिक से अधिक कितना बार टच करेगा, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। जितना बार x अक्ष को टच करेगा उतना ही शून्यक हो सकता है। यह था आज का क्लास। उस दिन इस तरह से नोट नहीं दिए थे, आज इसको नोट दिए हैं, इसको उतार लेगी सर एसएस क्लासेस। एसएस क्लासेस बाय सहदेव। धन्यवाद।